रूहान निकाह से पहले मुझे जिस्मानी ताल्लुकात बनाने के लिए मुझे मजबूर करने लगा अम्मी। और जब मैंने इसे रोकने की कोशिश की तो इसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। सच कहते हैं लोग, आस्तीन में सांप नहीं पालना चाहिए। अरे तेरी दोगली तबीयत जानने के बावजूद मैंने तेरा साथ दिया, तुझसे दोस्ती निभाई और तूने मेरी पीठ में खंजर भोंक दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे शरीफ बेटे पर इतना घिनौना इल्जाम लगाने की? बच्चा मेरा रूहान नहीं है, तू है बेगैरत। तू क्या कर रही हो? गुलनाज, हैदर को पाने के चक्कर में तूने मेरे बेटे के साथ मोहब्बत का नाटक किया। अरे तेरी निगाह तो पहले से हैदर पे थी। उस तक पहुंचने के लिए तूने मेरे बेटे के जज्बात के साथ खेला और आज अपनी इज्जत लूटने का इल्जाम उसने लगा दिया। मैं तुझे जान से मार दूंगी गजल, बदकार, बदचलन, बेगैरत औरत। क्या खाना है क्या ये? मुझ पर कीचड़ उछालना बंद करो। तुमने मेरा साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि तुम अपनी सौतन को बर्बाद कर देना चाहती थी। ये तूने मुझसे क्या कहलवा दिया? मैं क्या भूल गई, सब खत्म हो गया। क्या सुन लिया आपने हैदर की अम्मी? क्या कहा अभी इन दोनों ने? ये दोनों जो दिन भर आपकी दायां और बायां बनके घूमती है, उन दोनों ने क्या कहा आपने सुना ना? गुलनाज बेगम आपको गजल के साथ मिलकर बर्बाद कर देना चाहती थी। इसका मतलब गजल आपको बर्बाद कर देना चाहती थी। सुन लिया ना अपने कानों से? इन दोनों ने अपनी हकीकत अपने मुंह से कबूल की है। अब तो इनका असली चेहरा पहचानिए। या मौला, अब क्या होगा? इना तो मुझे मार ही डालेगी। बस बेटा, दुआ की चालबाजियों से डरने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अम्मी, मैं जानती हूँ दुआ तुम्हें फंसाना चाहती है, इसीलिए तो उसने रूहान को उकसाया है, मोहरा बना रही है उसका। ये सबको बेवकूफ बना सकती है, लेकिन मुझे नहीं। बीमारी की दुकान सच में इतनी बड़ी बेवकूफ है या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? सच में हैदर की अम्मी,
आपके भोलेपन की तो कसम खानी चाहिए। गजल ने खुद अपने मुंह से कबूल कर लिया है कि वो रूहान की अम्मी का साथ दे रही थी आपको बर्बाद करने में, फिर भी आप इसके हक में बोल रही है। कुछ भी नहीं कहा है, तुमने कहलवाया है। तुम तो हो ही बातों की अमीर, किसी को भी अपनी जुबान बुलवा सकती हो, बहुत शातिर हो तुम। इतने इल्जाम लगाए बेचारी पर, हड़बड़ाहट में बोल गई, उसे खुद भी एहसास नहीं होगा उसने क्या बोल दिया। तुम मत डरो बेटा। अल्लाह का शुक्र है अम्मी, आपने मुझे यतीम होने से बचा लिया, वरना ये दुआ मुझे बर्बाद करके रख देती। ये तो किसी पर भी झूठे इल्जाम लगा लगा कर उसे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दे अम्मी। खुदा के लिए ऐसी मनहूस बातें जुबान पर नहीं लाते। मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। ये शातिर लोमड़ी, ये तुम्हें मेरी नजरों में कभी नहीं गिरा सकेगी। बहुत खूब मेरी सासू माँ, तुम्हारे अंधे प्यार ने मुझे आज तक बचाया है और आगे भी बचाएगा। बड़ी अम्मी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे समझाऊं। मेरी पूरी कहानी सुनने के बाद भी आप इस झूठी औरत के नाम के कसीदे पढ़ रही हैं। बड़ी अम्मी, आपको नहीं समझ में आ रहा कि अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार आपको ठहरा के आपका फायदा उठा रही है। खामोश हो जाओ तुम बस। तुम इस दुआ के बहकावे में आकर पहले ही गजल को ऐन निकाह के दिन मंडप में अकेला छोड़ के गए थे। भूल गए? तब इस बेचारी को बर्बाद नहीं कर सके, इसलिए ये कसर आज पूरी कर रहे हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम सब मिलके ना इसे बदनाम करना चाहते हो। बड़ी अम्मी, आप कैसी बातें कर रही है? मैं आप ही का रूहान हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। बस अब मैं गजल के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी, बहुत सुन लिया मैंने। इसके दिमाग में तो है ना भूसा भरा है। सब कुछ जानने सुनने के बाद भी अंधी और बहरी बन के खड़ी है। कि कान पे हाथ रखने से सच की आवाज कम नहीं हो जाएगी अम्मी। एक बार सुन तो लीजिए कि रूहान कहना क्या चाहता है। क्या कहेगा रूहान? इस दुआ के बहकावे में आकर गजल के बारे में बुरी बुरी बातें कहेगा और मैं नहीं सुनना चाहती है। क्यों नहीं सुनना चाहती? क्यों भरोसा नहीं है आपको रूहान की बातों पे? रूहान झूठ क्यों बोलेगा, वो भी आपसे? आप तो रूहान को अपना बेटा मानती हैं अम्मी, और आपको रूहान से ज्यादा गजल की बातों पे भरोसा है। रूहान बेटा है मेरा, मुझे भरोसा है इस पर। गजल भी तो मेरी बेटी जैसी है और इस वक्त मुझे गजल की बातों पर ज्यादा भरोसा है। मैं गजल के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। आपकी हकीकत ना सुनने से हकीकत बदल नहीं जाएगी हैदर की अम्मी। यहाँ कोई बहस का मुकाबला नहीं चल रहा है। रूहान सिर्फ अपनी बात बताना चाहता है, सही साबित नहीं करना चाहता है खुद को। वो बस ये बताना चाहता है कि आप इस गजल पे भरोसा कर कर कितनी बड़ी गलती कर रही हैं। और यही नहीं, इस लड़की ने आपको जज्बातों की जाल में फंसा रखा है। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों बदनाम करी हो मुझे दुआ? क्यों मेरी गृहस्थी बर्बाद कर देना चाहती हो? गृहस्थी मैं बर्बाद? हाँ बेटा, मैं जानती हूँ आप मुझ पर कितना भरोसा करती हैं। मुझे ये डर नहीं है कि आप मेरे बारे में गलत ख्याल पैदा करेंगी। डर तो मुझे ये है कि ये दुआ हमारे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करके रख देगी। अम्मी, इसे घर से बाहर निकाल दीजिए, इसे घर से बाहर निकाल दीजिए अम्मी, बाहर। हंसते खेलते घर को तूने बर्बाद किया है, नागिन कहीं की। हमारी खुशियों पे डंक मार के बैठी है तू। किस किस को झूठ लाएगी? हाँ, अक्ल की अंधी हीना, तू जानती तेरी ये पाखंडी, ये भोली सूरत, ये शैतानी सीरत वाली लड़की ने मेरे साथ क्या किया है? इसने मुझे सीढ़ियों से धक्का देके गिरा दिया था।
क्योंकि मैं इसकी हकीकत जान चुकी थी। पता नहीं कौन सी गुनाह की सजा है तू मनहूस। अल्लाह। दादी अम्मी संभालिए खुद को। पता नहीं मैं कितने दिनों तक बेहोश पड़ी रही थी। वो तो मेरी दुआ के बदौलत तो मेरी जान वापस आई। लेकिन उसी वक्त ऊपर वाले ने मेरी आवाज छीन ली थी बेटा। फिलहाल इनका चलना फिरना बोलना बहुत मुश्किल है। ये आप क्या कह रही हैं? सच कह रही हूँ बेटा, ये सिर्फ वही नहीं रुकी, मेरे कमरे में आकर मुझे धमकी दी और कहा कि हे बुढ़िया, अगर तूने मेरे खिलाफ अपना मुंह खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी?